बिल्कुल, मिडल ईस्ट के कई देशों पर यहाँ पर हमले करता हुआ ईरान नजर आ रहा है और इस बात से जो खाड़ी देश हैं वो नाराज साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब ईरान अकेला पड़ गया है, क्योंकि ईरान की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि इस युद्ध का अंत जो है हम ही करेंगे। भले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जितनी भी चेतावनी दे लें, लेकिन जो अंत है वो ईरान ही करता हुआ नजर आएगा। सोनम जी, देखिए ईरान निश्चित रूप से अकेला पड़ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए ईरान ने तो अपनी स्थिति खुद ऐसी बनाई है, वो इजराइल पर वोट को सीमित रखता है, लेकिन उसने जाम जिक्र क्या किया सब देशों पर प्रेशर टैक्टिक्स तो की। लेकिन हुआ क्या कि जो देश है, देशों की जो सरकारें हैं, और मैं तो ये मानता था कि कहीं ना कहीं जो ईरान के लीडर थे खामनेई, वो शिया सुन्नी से कहता ना कि बियॉन्ड हो गए थे। मतलब उनको सुन्नी लोग भी लाइक करना शुरू कर देते कि हाँ, दे आर द फाइटर ऑफ द इस्लाम, ये इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, किससे? आपका इजराइल से। लेकिन जब ईरान ने अटैक करने शुरू किए कतर के ऊपर, ओमान के ऊपर, सऊदी के ऊपर, तो इन देशों की आंख खुल गई। स्थिति ये हुई कि सऊदी पाकिस्तान को बोल रहा है कि भाई तुमने डिफेंस पैक्ट किया है, अपनी सेनाएं ईरान में उतारो। इस तरह की बातें हमको सुनने को मिल रही है। लगातार ये देश कहीं ना कहीं अमेरिका का साइड लेता दिख रहे हैं। तो ईरान ने तो काम खुद ही अपना किया ना, अपने आपको अकेला छोड़ लिया, अलग कर लिया है। हाँ, ये बात फैक्ट है कि ईरान के बैकर सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो चीन है, रशिया है, इन्होंने अभी भी ईरान को नहीं छोड़ा है और मुझे लगता नहीं कि वो ईरान को छोड़ेंगे। रीजन वो तो ईरान की जमीन को यूज कर रहे हैं अगेंस्ट ऑफ द अमेरिका। जो ईरान इजराइल वॉर लग रहा है, रियलिटी में वो जो आपका वॉर है वो है जो ग्लोबल पावर्स है उनका वॉर है। अमेरिका चीन का वॉर है, वो फ्रंट पर आपका दिख रहा है इजराइल और ईरान। तो फैक्ट ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। और सर, यहाँ पर अगर हम बात करें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा कि जो युद्ध है वो बहुत जल्द खत्म हो सकता है, एक संकेत उनकी तरफ से दिया गया, तो अब सवाल उठ रहे हैं खर्चे पर कि 6 दिन में जितना खर्चा हुआ, खामेनेई की हत्या हुई और वॉर में जितना यहाँ पर पैसा लगाता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है, इसके बाद ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो दाव है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक रिपोर्ट आई है, अमेरिकी इंटेलिजेंस सूत्रों का ये कहना है कि ईरान की सरकार गिरने का फिलहाल कोई भी संकेत नहीं है और इसकी वजह यह है कि जनता पर जो उसकी पकड़ है अभी भी बनी हुई है। और 3 अमेरिकी जो खुफिया सूत्र हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान की जनता जो है वो अपनी लीडरशिप पर जो भरोसा है वो यहाँ पर कायम दिखाती हुई नजर आ रही है। देखिए सोनम जी, क्या है कि अभी जो वहाँ प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो तो एकदम बिल्कुल तानाशाही टाइप की गवर्नमेंट है। पहले भी तानाशाही थी, आज भी तानाशाही है। प्रोटेस्ट हुए, आप 5 से 6 हजार लोगों को मार दो और फिर आप कहो कि हमारे यहाँ सब चंगा सी, हमारे यहाँ सब ठीक है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत हमारे यहाँ पर नहीं है। तो मानता हूँ कि सबसे मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट है। पहले तो बात ये, बिल्कुल। अभी जो ईरान में आपको दिख रहा है कि पीस है, पीस तो इसलिए कि वोट चल रहा है, सब लोग चुप बैठ गए हैं, जो विरोध करने वाले भी हैं। लेकिन एक बार वोट रुकने तो दीजिए। जो लोग ईरान के प्रेजेंट रिजिम के, प्रेजेंट गवर्नमेंट, प्रेजेंट इस्लामिक रूल के अगेंस्ट है, वो लोग सड़कों उतरेंगे। और आप देखिए बाहर उतर रहे हैं ईरानी मूल के रहने वाले लोग, कोई अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, किसी भी देश में है, वो वहां पे क्या कर रहे हैं, पूरा आलोचना कर रहे हैं ईरान की, ईरान के झंडे फाड़ रहे हैं, ईरान खामनेई की पोस्टर जला रहे हैं। लेकिन ईरान के लोग तो साइलेंट इसलिए हैं कि वॉर के कंडीशन में अगर आप विरोध करेंगे तो तेज सुरई के अगर आपको गोली मार दी जाएगी।